इस कोठरी का जन हूँ। जिन जिन्नातों को काबू करना आसान बात नहीं है। इंसान जिन्नातों के पैतर नहीं समझ पाता और उनका शिकार बन जाता है। लोग सोचते हैं कि वो जिन्नात से अपनी मन की मुराद पूरी करवा लेंगे, पर ये नहीं सोचते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जिन जिन्नातों के मामले में ये कुछ बहुत ज्यादा होता है। ये कहानी है शबाना की। शबाना की शादी को अब 2 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे बच्चा नहीं हो पा रहा था। वैसे उसकी शादी बड़े अमीर खानदान में हुई थी, पर उसकी गोद फिर भी सुनी थी। बहुत डॉक्टर किए, पर कुछ हासिल न हो सका। उसका पति राशिद वैसे बहुत अच्छा इंसान था। वो अपनी बेगम से बहुत प्यार किया करता था, पर कहते हैं ना, किसी की कमजोरी किसी और की ताकत बन जाती है। शबाना और राशिद जिस बड़े से बंगले में रहा करते थे, वही उस बंगले के पास थोड़ी ही दूर पर एक पुरानी कोठरी थी, जो बंगले से साफ साफ नजर आती थी। पर आज तक शबाना या घर के किसी भी इंसान को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कोठरी सालों से बंद पड़ी हुई थी। ऐसे ही एक दिन शबाना की सास ने उसे बच्चे को लेकर ताने देना शुरू किया। वैसे तो यह हर रोज की बात थी, पर राशिद की अम्मी आज ज्यादा ही गुस्से में थी। मेरी उम्र की सारी औरतें अब तक दादी बन चुकी हैं, लेकिन ये बात मेरी 5 की बाकी है अभी तक। उस रात राशिद काम से घर नहीं लौटे थे, तो शबाना अपने कमरे में अकेले ही रो रही थी। तभी उसने कमरे के बाहर किसी की आवाज सुनी। चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चले जाओ यहाँ से। उसे पता था कि ये बड़े अब्बू की आवाज है। जब से वो शादी कर इस घर में आई है, उसने बड़े अब्बू को ऐसे ही अनाप शनाप बातें करते सुना था। घर वालों की माने तो एक दिमागी मरीज थे और वो अंधेरे से बहुत डरते थे। बड़े अब्बू उस बंगले की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहा करते थे। वो ज्यादातर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। 20 साल पहले उन्होंने अचानक ही कोठरी को बाहर से ताला लगा दिया और अपने आप को ऊपरी मंजिल के कमरे में बंद कर लिया था। पर आज तक घर में कोई भी नहीं जानता कि 20 साल पहले आखिर उनके साथ हुआ क्या था। शबाना बड़े अब्बू की आवाज सुनकर कमरे से बाहर चली आई और उनके कमरे की ओर चली गई। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बड़े अब्बू अपने कमरे की खिड़की से झांक कर बाहर देख रहे थे और घबराए हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। चले जाओ यहाँ से, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? छोड़ दो मुझे। तब शबाना उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो खिड़की से बाहर झांककर देखने ही वाली थी कि बड़े अब्बू ने उसे जोर का धक्का देकर नीचे गिरा दिया। चली जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। चली जाओ। उनकी इस हरकत की वजह से शबाना बहुत डर गई और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। पहले से ही वो अम्मी के तानों की वजह से परेशान थी और अब ऊपर से अब्बू ने भी उसे बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। वो और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। मुझसे मिलना चाहती हो? मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। शबाना ने उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो पास की उस पुरानी कोठरी से सफेद काला धुआं निकल रहा था। उसने सोचा कि वो कोठरी तो बंद है, फिर वहां आग कैसे लग सकती है? वो दौड़कर वहां जाना चाहती थी, पर तभी उसका पति राशिद कमरे में आ गया। राशिद देखो, वहां कोठरी में आग लगी है, वहां से धुआं निकल रहा है। शबाना अपने पति को उस कोठरी को इशारा करते हुए ये बताती है, पर जब राशिद खिड़की से बाहर देखता है तो वहां कोई भी धुआं नजर नहीं आता। शबाना ये देखकर चौंक जाती है। अरे, अभी तो मैंने देखा कि वहां से धुआं निकल रहा था। शबाना मेरी बात सुनो, वहां कोई धुआं नहीं निकल रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम बच्चे को लेकर हर वक्त परेशान रहती हो, पर बच्चा होना हमारे हाथ में तो नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा और ये रात भर रोने से बच्चा नहीं होगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। शबाना थोड़ी सोच में पड़ जाती है। अब्बू भी उसी काल कोठरी को देखकर डरे हुए थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे, और मैंने भी देखा कि वहां से धुआं निकल रहा था।
तो उसने राशिद से उस कोठरी के बारे में पूछा। राशिद, वो कोठरी बंद क्यों है? पता नहीं। अम्मी कहती है कि बड़े अब्बू वहां बैठकर कारोबार किया करते थे। एक दिन अचानक वो पागल जैसा बर्ताव करने लगे। उनका सारा कारोबार डूब गया। तब से उन्होंने ही वो कोठरी बंद कर रखी है और उसकी चाबी वो किसी को नहीं देते। पता नहीं कहाँ छुपा कर रखी है। दूसरे दिन शबाना बंगले के आंगन को साफ कर रही होती है। तभी एक हवा का झोंका उसके बदन को छूकर निकलता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका ध्यान फिर उस काल कोठरी पर जाता है। उसके अंदर से उस कोठरी की ओर जाने की इच्छा होती है और वो उस कोठरी की तरफ बढ़ने लगती है। कोठरी के दरवाजे को एक बड़ा सा ताला लगा हुआ होता है तो वो खिड़की के टूटे हुए शीशों से कोठरी के अंदर झांकती है। वहाँ कोठरी में बस एक बड़ा सा आईना होता है। बाकी सब तरफ मिट्टी और गंदगी दिखाई देती है। वो फिर पीछे हवेली की ओर देखती है तो बड़े अब्बू अपने कमरे की खिड़की से उसे उस कोठरी से दूर जाने का इशारा कर रहे होते हैं। तभी उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। देखती है कि दरवाजों के दरारों से फिर से सफेद काला धुआं निकल रहा है। दरवाजे के पास जाती है पर तब दरवाजे पर कोई ताला लगा नहीं होता है। वो देख उसे थोड़ा अजीब लगता है पर फिर भी वो दरवाजा खोल उस काल कोठरी के अंदर चली जाती है। अंदर सब तरफ गंदगी के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। आईने पर भी थोड़ा काला रंग चढ़ा हुआ होता है। शबाना सोचती है कि इतना अच्छा कमरा और खामखा खाली पड़ा हुआ है। वो उस कमरे को साफ करना शुरू करती है और उसी बीच वो उस आईने को भी साफ कर देती है। आईने की कांच पर लगा काला रंग वो हटा देती है और तभी उसे अचानक से बिजली का झटका लगता है। वो उस आईने से दूर चली जाती है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे आजाद कर दिया। शबाना वो हंसी और आवाज सुनकर डर जाती है और फिर धीरे धीरे उस आईने से धुआं बाहर आने लगता है और उस धुएं से एक बड़ी सी परछाई उसके सामने उभरने लगती है। एक बहुत बड़ी, उस कोठरी जितनी बड़ी परछाई। शबाना उस बड़ी सी परछाई को देख उस कोठरी से बाहर भागने लगती है। तभी वो जिन्नात उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा नाम शबाना है ना? मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस कोठरी का जिन हूँ। मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। इतने सालों बाद किसी ने मेरी कोठरी को साफ किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? पर शबाना फिर भी कुछ नहीं मांगती। वो उस जिन्नात को देख डर के मारे कांपने लगती है। शबाना बस उससे बाहर जाने देने को कहती है। जिन्नात फिर से हंसने लगता है। डरो नहीं शबाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए ना। मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। मुझ पर भरोसा करो। जिन्नात की बात सुनकर शबाना रोने लगती है क्योंकि बच्चा पाने के लिए उसने क्या क्या सहा है ये बस वो ही जानती है। वो उस जिन्नात के सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाती है। हाँ, मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे इस मुराद को पूरा करूंगा, पर तुम्हें मेरी 3 शर्तों को मंजूर करना होगा। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर होगी तो ही मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। बच्चे के नाम से ही शबाना सब भूल जाती है और बिना कुछ सोचे समझे जिन्नात की शर्तों को मान लेती है। जिन्नात की 3 शर्तें थी। 1, शबाना को जिन्नात का शागिर्द बनना होगा। दूसरी, जिन्नात के वजूद को राज रखना होगा। और तीसरी और आखिरी शर्त यह थी कि जिन्नात वक्त आने पर शबाना से जो भी मांगेगा वो उसे देना होगा। पर शबाना बच्चा पाने की खुशी में सारी शर्तों को मंजूर कर लेती है। तब जिन्नात उससे कहता है, जाओ, कल सुबह तुम्हारे आंगन में एक सफेद फूल खिलेगा। सूरज उगने से पहले उसे खा लेना। उसके ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में बच्ची की आवाज गूंजने लगेगी। अब जाओ, जाओ यहाँ से, पर मेरी शर्तों को याद रखना।
उसमें से एक भी शर्त अगर तुमने तोड़ी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर जिन्नात अचानक ही कहीं गायब हो जाता है और शबाना उठकर देखती है तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई होती है। उसे लगता है कि ये महज सपना था। तभी उसका पति राशिद उसे आराम से सोने को कहता है और उसे बताता है कि वो उसे उस कोठरी के बाहर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। राशिद की बात सुनकर शबाना सोच में पड़ जाती है। सुबह उसके साथ जो भी हुआ, उसने जो भी देखा था, वो बस एक वहम था या सच था? वो राशिद को बताना चाहती है, पर तभी उसे उस जिन्नात की दूसरी शर्त याद आती है कि जिन्नात के वजूद को राज रखना होगा। फिर वो मन ही मन सोचती है कि अगर जिन्नात सच में है तो कल सुबह उसे आंगन में सफेद फूल जरूर मिल जाएगा। और फिर वो राशिद को बिना कुछ बताए फिर से सो जाती है। शबाना को अब बस सुबह का इंतजार है। शबाना सूरज उगने से पहले ही उठकर तैयार हो जाती है। घर में बाकी सब सो रहे होते हैं। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, पर काल कोठरी में उसे कोई भी हलचल नजर नहीं आती। वो थोड़ी मायूस होकर हवेली के आंगन की ओर चली जाती है। वो आंगन में यहाँ वहाँ देख फूल को ढूंढ रही होती है और तभी अचानक एक सफेद फूल सफेद रोशनी से चमक उठता है और वो खुशी से पागल हो जाती है। वो उस फूल को देख मुस्कुराने लगती है और फिर वो दौड़कर उस फूल के पास चली जाती है। उस फूल को उठा लेती है और काल कोठरी की ओर देखती है। अब काल कोठरी से भी बिल्कुल वैसी ही रोशनी उसे दिखाई पड़ती है। शबाना झट से उस फूल को खा लेती है। उसकी ये सारी हरकत बड़े अब्बू ऊपर की मंजिल से देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। पर इस बात को देख जिन्नत अपनी कोठरी में जोर जोर से हंसने लगता है। शबाना अब पूरी तरह जिन्नात के जाल में फंस चुकी होती है। अगले कुछ ही दिनों में शबाना को उल्टियां आना शुरू होता है। एक दिन तो वो चक्कर आकर गिर भी जाती है। तब डॉक्टर उसे आके देखते हैं तो पता चलता है कि शबाना माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर सारे घर वाले खुश हो जाते हैं, पर बड़े अब्बू परेशान हो जाते हैं। तब बड़े अब्बू कमरे के बाहर ही खड़े होते हैं। वो बात सुनकर अब्बू चिल्लाने लगते हैं, बच्चा, ये बच्चा नहीं है, आफत आने वाली है, आफत। ये बच्चा नहीं है, शैतान है, शैतान। उस जिन्नात की औलाद है ये। बड़े अब्बू की वो बात सुनकर शबाना रोना शुरू कर देती है और राशिद गुस्से में आकर बड़े अब्बू को ले जाकर ऊपर के कमरे में बंद कर देते हैं। पर शबाना अंदर ही अंदर बहुत खुश है। उस दिन के बाद वो हर रात छुपकर उस काल कोठरी में जाती है। उस जिन्नात की उस काल कोठरी को साफ करती है। पर उस दिन के बाद जिन्नात उसे कभी भी नजर नहीं आता। दिन बीतते चले गए, महीनों बीत गए, पर जिन्नात के होने का कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा था। सब जैसे ठीक चल रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया। शबाना को 9 महीने पूरे होने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। उस रात शबाना घर में अकेली थी। बड़े अब्बू हमेशा की तरह ऊपर के कमरे में बंद थे। शबाना अपने कमरे में आराम फरमा रही थी कि उसने देखा कि खिड़की से कमरे के अंदर गाढ़ा सफेद काला धुआं आ रहा है। इतने महीनों बाद वो जिन्नात के बारे में भूल चुकी थी, पर जिन्नात अचानक ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शबाना, मुझे भूल गई क्या? उस आवाज को सुनकर शबाना डर गई। मेरी 3 शर्तें याद है ना? आज मैं तुमको तीसरी शर्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चे का जन्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है और अब तुम्हें मेरी आखिरी शर्त को पूरा करना होगा। शबाना जिन्नात की आखिरी शर्त जानती थी कि वक्त आने पर जिन्नात उससे जो भी मांगेगा वो उसे देना पड़ेगा। मैं जिन्नात और मेरी आखिरी शर्त ये है कि बच्चे का जन्म होते ही तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा ताकि मैं उसे अपने साथ जिन्नातों की बस्ती ले जा सकूं। जिन्नात की बात सुनकर शबाना रोने लगती है। जिन्नात के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो बच्चे को छोड़ दे, चाहे तो उसकी जान ले ले। पर जिन्नात उसकी बात मानने को राजी नहीं था। तुम मेरी शागिर्द हो और शायद तुम ये बात भूल गई कि तुम्हारे मानने पर ही मैंने तुम्हारी ये मुराद पूरी की थी। तुम्हारी मुराद बस बच्चे को जन्म देने की थी। उसके पैदा होने के बाद वो बच्चा मेरा है और अगर तुमने मुझे वो बच्चा नहीं दिया तो फिर तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी।
इतना कहकर जिन्नात फिर गायब हो जाता है। जिन्नात की वो बात सुनकर शबाना बहुत डर जाती है। रोते लड़खड़ाते हुए वो बड़े अब्बू के कमरे के पास चली जाती है और बड़े अब्बू को आवाज देने लगती है। बड़े अब्बू, बड़े अब्बू, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो बड़े अब्बू। मैं जानती हूँ कि इस घर में सिर्फ आप ही उस जिन्नात के बारे में जानते हैं। बचा लो हमें बड़े अब्बू। बड़े अब्बू दरवाजा खोल उसे कमरे के अंदर आने को कहते हैं। शबाना के कमरे में जाते ही वो दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो शबाना को कहते हैं, शबाना बेटा, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर तुमने मेरी बात को माना नहीं। घर वालों को लगता है कि मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। 20 साल पहले की ये बात है। तब मैं एक छोटा मोटा कारोबार किया करता था। तब एक बुजुर्ग ने मुझे एक शानदार बड़ा सा आईना बेच दिया। बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा था, इसलिए मैंने भी वो आईना खरीद लिया। वो वही आईना है जो उस काल कोठरी में पड़ा हुआ है। और एक रात मुझे भी जिन्नात नजर आया। वो जानता था कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उस कोठरी में हर बार मैं उसी के बारे में सोचा करता था। जिन्नात ने मेरे सामने 3 शर्तें रखी और अगर मैं उसकी ये सारी शर्तें मान लूं तो वो मुझे अमीर बना देगा। वही 3 शर्तें कि मैं उसका शागिर्द बन जाऊं, उसका ये राज राज ही रहने दूं और वक्त आने पर वो जो भी मांगे वो मैं उसे दे दूं। पैसों के लालच में मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। कुछ साल बीत गए, मैं बहुत अमीर बन गया था। तब मेरा बेटा कुछ 7 या 8 साल का था, पर जिन्नात की नजर मेरे बेटे पर थी और एक दिन जिन्नात ने मेरे बेटे को मुझसे मांग लिया। मैं कुछ समझ नहीं सका कि मुझे क्या करना है। उसकी ये शर्त मैं पूरी न करता तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देता और इसी डर से एक रात में उस जिन्नात को खत्म करने उस कोठरी में चला गया। मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। मैं उस आईने पर वार करने ही वाला था कि जिन्नात ने मुझ पर हमला कर दिया, पर वो मुझे मार न सका क्योंकि मैं उसका शागिर्द था। पर सच कहूं तो मैंने उसकी आज तक एक भी शर्त नहीं तोड़ी। मैं किसी तरह वहां से बचकर निकल गया और आज भी मैंने उसकी दूसरी शर्त को तोड़ा नहीं है। जिन्नात के बारे में तुम मेरे बताने से पहले ही जानती थी। मतलब शर्त के मुताबिक जिन्नात का राज अब भी राज ही है और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कि जिन्नात को कैसे खत्म करना है, क्योंकि वो हमारी सारी बातें जानता है। वो ये भी जानता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब तुम्हें ये खुद सोचना होगा कि आगे क्या करना है। तुम उस काल कोठरी में चली जाओ। जिन्नात तुम्हें उस आखिरी शर्त के बारे में 3 बार पूछेगा। तुम्हें 3 बार हाँ कहना है। तुमने 3 बार हाँ कहा तो वो शर्त पूरी करवा लेगा और वो तुम्हारे बच्चे को पैदा होने के बाद अपने साथ ले जाएगा। बड़े अब्बू की बात सुनकर शबाना डर तो गई थी, पर ये भी समझ गई थी कि जिन्नात को खत्म करना ही वो आखिरी रास्ता है, वरना वो हमेशा उसे और उसके बच्चे को परेशान करता रहेगा। और तब वो बीच रात उस काल कोठरी में चली जाती है। बाहर ठंड की वजह से उसके हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके होते हैं। वो धीरे धीरे उस कोठरी की ओर बढ़ती है। उस कोठरी के दरवाजे का वो ताला खोलकर वो कोठरी के अंदर चली जाती है और जिन्नात को पुकारने लगती है, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी तीसरी शर्त को मंजूर करने आई हूँ। उसके ऐसा कहते ही जिन्नात कुछ ही पल में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका कद उस कोठरी के जितना लंबा है और उसका बदन नहीं बल्कि बस एक सफेद काला धुआं है। शबाना का ध्यान उस आईने की ओर जाता है। तुम भी उस बूढ़े की बातों में आ गई। वो आज नहीं तो कल मर जाएगा, पर याद रखना, तुमने अगर मेरी तीसरी शर्त पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब शबाना आगे बढ़ते हुए उस जिन्नात को अपनी तीसरी शर्त मांगने को कहती है। मांगो, अपनी तीसरी शर्त मांगो। जिन्नात उसकी ओर झुकते हुए कहता है, समझदार हो, होशियार हो, तो सुनो मेरी तीसरी और आखिरी शर्त। मैं इस कोठरी का जिन तुमसे अपनी तीसरी और आखिरी शर्त पूरी करवाने की इजाजत चाहता हूँ। शबाना उसकी सफेद आंखों में देखते हुए कहती है, इजाजत है तो सुनो मेरी तीसरी और आखिरी शर्त। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है
कि तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे सौंप दोगी। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? हाँ, हाँ मंजूर है, शबाना बिना डरे कहती है। जिन्नात फिर उस बात को दोहराता है, तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे सौंप दोगी। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है। शबाना दूसरी बार उस शर्त को मान लेती है और जिन्नात खुशी से हंसने लगता है। अब आखिरी बार पूछता हूँ, तुम अपने बच्चे को पैदा होते ही मुझे सौंप दोगी। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? और शबाना चुपचाप खड़ी उस जिन्नात की बड़ी बड़ी आंखों में देखती रहती है। वो जानती है कि अब की बार उसने हाँ कहा तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो जिन्नात कुछ भी कर उस बच्चे को ले जाएगा। शबाना अपने दोनों हाथ फैलाती है और जिन्नात को लगता है कि अब वो हाँ कहने ही वाली है। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, नहीं, कभी नहीं, वो अपने बच्चे को कभी भी तुम्हें नहीं देगी। जिन्नात देखता है तो वही इंसान है जिसे उसने अमीर बना दिया था। ना समझ गद्दार इंसान, आज तुझे भी अपनी शर्त को पूरा करना होगा। और जिन्नात अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा देता है। शबाना बड़े अब्बू कहकर जोर से चिल्लाती है। तभी बड़े अब्बू अपने पीछे छिपाई हुई कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकते हैं। शबाना पल भर में उस कुल्हाड़ी को उठाकर आईने पर जोर से वार करती है। जिन्नात कुछ समझ पाता तब तक वो आईना टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसी के साथ वो जिन्नात धुआं होकर बिखर जाता है। जिन्नात को खत्म होते देख शबाना की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। बड़े अब्बू शबाना को अपनी बेटी की तरफ गले लगाकर उसकी सलामती की दुआ करते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद शबाना एक प्यारे से बच्चे को जन्म लेती है, पर घर में बड़े अब्बू के सिवाय ये कोई भी नहीं जानता ये बच्चा उस जिन्नात की देन है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जिन्नों के बारे में तो जरूर सुना होगा। जिन एक काल्पनिक रूप में जादुई शक्तियों वाले जीवों का नाम है जो अपनी इच्छा से अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। वे गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, यहाँ तक कि किसी भी जीव या वस्तु का रूप धारण कर सकते हैं। किसी भी स्थान तक अपनी इच्छा से पहुँच सकते हैं और किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा से पा सकते हैं। वे उन सभी कार्यों को जिसे एक इंसान कई सालों की मेहनत से कर पाता है, उसे वे अपनी इच्छा से चुटकी भर में आराम से कर सकते हैं। जिन्नों का जिक्र धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में भी पाया जाता है, लेकिन उनकी सच्चाई का कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण विज्ञान इन्हें अंधविश्वास मानता है। जिन शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें जिन्नात और जिनी शब्द मशहूर हैं। हिंदू धर्म में जिसे भूत प्रेत बुरी आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो मुस्लिम सभ्यता के अनुसार ये जिन या जिन्नात कहलाते हैं। अधिकतर जिन इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बहुत कम जिन ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। जिन की दुनिया इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये लोग ज्यादातर सुनसान जगहों को अपना ठिकाना बनाते हैं। भौतिक रूप से इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, पर वे किसी भी मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। कुछ लोग अपनी किसी बुरी मंशा को पूरा करवाने के लिए जिन्नों को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस कार्य में असफल होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए जिन साधना में वही लोग सफल होते हैं जो दूसरों का भला करने के उद्देश्य से उन्हें वश में करते हैं। जिन्नों की दुनिया को और करीब से समझने के लिए इन्हें 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के जिन अलग अलग शक्तियां रखते हैं और अपनी शक्तियों के बल पर इंसानों के नाक में दम करते हैं। तो आइए अब हम आपको अलग अलग प्रकार के जिन्नों के बारे में बताते हैं। मरीद जिन दुनिया के सबसे खतरनाक जिन होते हैं। किस्से कहानियों में अक्सर आपने इन जिन्नों के बारे में सुना होगा। मशहूर टीवी शो अलादीन का चिराग में भी इसी जिन का जिक्र किया गया है। ये जिन अधिकतर समुद्र या फिर खुले पानी में पाए जाते हैं। इंसानी दुनिया की तरह इफरीत जिन भी अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, जिसमें वे पुरुष और महिला की तरह जोड़े में रहते हैं। ये जिन
इंसानों के विचार समझने की ताकत रखते हैं और बहुत जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को पता भी नहीं चल पाता कि वास्तव में उनका दोस्त एक जिन है। इफरीत जिन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे दुश्मनी लेना आप पर भारी पड़ सकता है। सीला जिन एक महिला होती है जो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। ऐसे जिन आम लोगों से अक्सर दूरी बनाए रखते हैं। ये जिन बहुत ही कम होते हैं और मानसिक रूप से ये बहुत ही ताकतवर और मजबूत होते हैं। ये जिन कब्रिस्तान के आसपास दिखाई देते हैं। इंसानी मांस खाने वाले ये जिन बहुत क्रूर होते हैं और इनकी शक्ल शैतान से मिलती है। इंसानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे जिन्नों को बुलाने की अलग ही प्रक्रिया होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस इंसान का मांस चखते हैं उसका रूप धारण कर लेते हैं। ये जिन केवल इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में भी इसी जिन का जिक्र मिलता है। ये जिन अतीत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।